हेलो बच्चों। देखिए, आज हम आपको जो कक्षा 12 का आपका एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए हम आपको एक मॉडल पेपर कराएंगे और कैसे आपको पूरे नंबर लाने हैं वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो देखिए मॉडल पेपर कैसे आपको क्वेश्चन करना है। खंड है, जिन बच्चों को पूरे नंबर लाने, पेपर आपका 80 नंबर का है और 80 में से आपको 80 नंबर लाने हैं, तो आपको सिस्टमैटिक ढंग से पेपर करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, क्वेश्चन नंबर फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे आपको सीक्वेंस से क्वेश्चन करने हैं। उसका कारण यह है, यदि आप अपना क्रम तोड़ते हैं तो एग्जामिनर की जो सोच है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी कि बच्चा 100 बाई 100 का नहीं है, उससे क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए इसने बीच में छोड़ दिया है। तो जिनको पूरे 80 में से 80 नंबर लाने हैं तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और लास्ट तक 30 तक आप अपने क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को बीच में छोड़ेंगे नहीं। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो बच्चे क्रीम बच्चे हैं, अपने आप को ये मानते हैं कि भाई हम इस लायक हैं कि भाई 100 बाई 100 तक हम पहुंचेंगे, पूरे हमारे 100 में से 100 नंबर आए, ये उनके लिए है। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स इक्वल टू साइन की पावर 3x है, तो इसमें हमें फर्स्ट है गॉफ एक्स निकालना है। देखो ये 1 से जो 10 तक के क्वेश्चन है आपके सभी एक एक नंबर के हैं। 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। 1 से 10 तक सब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो एक नंबर लायक हो। आप देखिए गोफेक्स, गोफेक्स होगा आपका जी एफ एक्स इक्वल टू, अब यहां पर देखिए एफ एक्स की वैल्यू हम रख देंगे, जी एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब जी वाले फलन पर आ जाइए। जी वाला फलन ये है, जहां पर इसमें एक्स है वहां पर मुझे अब क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है। देखो यदि मैं यहां पर स्क्वायर करता हूं तो यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका साइन की पावर 3 एक्स स्क्वायर, और आप इसको लिखेंगे गॉफ एक्स इक्वल टू, ऐसे आपको ये बंद कर देना है इधर आंसर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना की वजह से एग्जाम आपकी काफी पीछे हो गई, अब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी एग्जाम भी आपकी नहीं लगी है, तो कॉपियां बहुत फास्ट चेक होंगी और एग्जामिनर को बिल्कुल भी समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसे ही आपने क्वेश्चन किया, एग्जामिनर ने देखा कि भाई आपका क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, डायरेक्ट आप उसने देख लिया कि आंसर बिल्कुल सही है, तो तुरंत आपको नंबर मिल जाए, एक में से एक। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 15, ये आपको प्रूव करना है। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे सबसे पहले LHS इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आपने
9 टेंथ में पढ़ा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरा जो फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये होगा आपका, यहां पर देखिए सेक स्क्वायर की जगह मुझे लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहां से लेंगे टेन इनवर्स 2 प्लस 1, ऐसे यहां पर इसकी वैल्यू रखनी है। इससे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर कोट इनवर्स 3। अब देखिए यहां पर टेन स्क्वायर, जैसे हम लिखते हैं भाई टेन स्क्वायर थीटा, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं टेन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। तो यहां पर इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ 1 प्लस टेन इनवर्स 2 पूरे का होल स्क्वायर हो गया है। ऐसे यहां पर 1 प्लस कोट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। अब टेन इनवर्स 2, तो टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, और कोट इनवर्स 3 से कोट हट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हुआ 1 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 3 जा 9 और 1 10, और ये हो गया आपका 15, और ये आपका RHS। तो यहां पर देखिए जैसे ये आंसर आ गया है, सीधा ही एग्जामिनर ये देख लेगा, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं साइड में इति सिद्धम हेंस प्रूव, तो डायरेक्ट ही आपको 1 नंबर यहां पर मिल जाएगा। ऐसे यहां पर तो एग्जामिनर को क्या बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान देना है। ये मत सोचना कि आप तो बहुत होशियार हैं और आप जैसे चाहें ऐसे लिख दे, नहीं, आपको बिल्कुल एग्जामिनर की सोच के अकॉर्डिंग पेपर करना है, क्योंकि वहां पर आपकी कॉपी ही आपका आईना है। वहां पर ये नहीं बताएगा कि भाई ये बच्चा होशियार है या ये कमजोर है, उसको क्या पता। आपकी कॉपी कोई देखेगा, उसी से वो आपका आकलन करेगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है आव्यूह ए का क्रम। तीन गुणा 5 है, और ए का पंक्ति आव्यूह है। तो आव्यूह की यहां पर हमें कोटि बतानी है कि भाई जो आव्यूह आर है उसकी कोटि क्या होगी। पर्सन को एक बात समझे, आव्यूह ए की जो कोटि है 3 गुणा 5, और ये हो गया आपका एक पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह तो पहले यहां पर मैं एक ही कोटि लिखता हूं, 3 तो इसमें पंक्ति है और 5 स्तंभ है, ऐसे। और इसमें से जो आर है वो आपका एक पंक्ति आव्यूह है, कोई सा भी वो हो सकता है, कोई सा भी पंक्ति आप ले सकते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने ऊपर वाला लिया है, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, तो इसमें क्या हुआ, एक पंक्ति है और 5 स्तंभ हो गए। तो यहां पर मैं आर की कोटि लिखूं, कोटि या क्रम एक ही बात होती है, 1 गुणा 5 हो जाएगी इसकी कोटि। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि बिंदु दो -3 लैम्बडा -2 तथा 0.5 संरेख है, तो लैम्बडा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर संरेख का अर्थ होता है कि वो तीनों एक ही रेखा में हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इससे अगर हम कोई त्रिभुज बनाए तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, अर्थात त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो शून्य होगा। तो यहां पर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल करूंगा, तीनों बिंदु संरेख हैं,
इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के अनुसार 1/2, सूत्र होता है x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 ऐसे। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। अब यहां पर देखिए x1 y1, इसकी मैं वैल्यू रख दूं इसकी वैल्यू रखता हूं तो 1/2 x1 होगा यहां से 2 -3 1, लैम्डा -2 1 और 0 5 1 = 0। ये जो 2 है यहां पर, इसको मैं उधर 0 में ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा वो। तो ये हुआ 2 लैम्डा 0 -3 -2 5 और 1 1 1 = 0। अब इसको आप सारणी के प्रसार से भी कर सकते हैं और संक्रियाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं कि इसमें 0 बनाना चाहे तो इसमें से मैं घटा सकता हूं तो जो 2 0 बन जाएंगे। लेकिन मैं यहां पर क्योंकि 1 0 है यहां पर, तो मैं यहां पर C1 के अनुसार प्रसार करूंगा। C1 के अनुसार प्रसार करने पर तो ये प्रसार करेंगे तो यहां पर देखिए इस प्रकार से आपको प्रसार करना है। ये पंक्ति है और ये स्तंभ, इसको छिपा लेंगे, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा ऐसे इसमें करनी है। तो 2 -2 और -5 सेकंड, इस पर आ जाइए। अब इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर करेंगे, माइनस के लैम्डा, तो ये होगा आपका -3 -5 और 5। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा 5 और 2 7 दूनी 14 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 और 3 8 लैम्डा = 0। 8 लैम्डा = ये 14 हो गए तो लैम्डा = 14/8, 2 से काट देंगे तो लाट ये हो जाएगा 7/4। ये इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, √x अपॉन a⁴ -x⁴ dx। यहां पर देखिए इसका समाकलन करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, वैसे थोड़ा सा 1 नंबर लायक नहीं 2 नंबर का होना चाहिए था ये क्वेश्चन। अब यहां पर ये प्रतिस्थापन से हमें करना है, लेकिन यहां पर इसका प्रतिस्थापन हमें बनाना पड़ेगा। √x है यहां पर और घात कितनी है इसमें 3 है, तो sin थीटा तो हम इसको नहीं मान सकते। हम यहां पर इसमें क्या करेंगे, a⁴ 2 से गुणा 2 से भाग कर लो ऐसे आप, x⁴ 3/2, यहां भी मैंने 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया घात में, और ये हो गया √x dx। इसको मैं t मान लेता हूं, माना x⁴ 3/2 = t, अवकलन करेंगे तो ये आएगा गुणा में 3/2 x⁴ 3/2 -1 dx = dt, तो ये चला जाएगा उधर और इसका मान हो जाएगा √x dx = 2/3 और dt। अब देखिए यहां पर इसकी जगह में ये पूरा मान मैं यहां से इसमें रख दूंगा, ये आएगा 2/3 और dt अपॉन a⁴3/2² -t²। अब तुमने सूत्र पढ़ा है समाकलन 1/a² -x² का समाकलन है। ये हो जाएगा आपका sin इनवर्स
एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ये होगा यहां पर 2/3 साइन इनवर्स एक्स का मान यहां हो गया t अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी। तो वैल्यू रख दे यहां पर, तो 2/3 साइन इनवर्स t की वैल्यू x की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी, या हम इसको लिख सकते हैं 2/3 साइन इनवर्स x अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। m का मान इसमें ज्ञात करना है। जब तीनों सदिश समतलीय होंगे तो a b c इक्वल टू 0। अब यहां पर हम इसका मान निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका क्योंकि हमें तो इसका ये दिखाना है, इसमें तीनों सदिश है तो इनके गुणांक लेने पड़ेंगे। 1 - 1 1 2 1 - 1 और m -1 और m इक्वल टू 0। अब यहां पर हम 0 बना सकते हैं, बनाना चाहे तो। देखो, इसको यदि मैं इधर जोड़ दो 1 0 बन जाएगा, इसको इधर जोड़ दो तो 1 0 यहां बन जाएगा। तो मैं करता हूं यहां पर C2 में C3 को हमने जोड़ दिया। ये हो जाएगा C2 में C3 को जोड़ा 1 2m, इसमें इसको जोड़ा तो 0, इसमें जोड़ा है 0, और ये हो जाएगा m -1 1 -1 और m इक्वल टू 0। अब यहां पर C2 के अनुसार प्रसार करेंगे। करने पर प्रसार करेंगे तो देखिए यहां पर ये तो 2 0 हैं, ऐसे इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर हो जाएगी। ऐसे देखो, मैं बता देता हूं, इस प्रकार से करना है। ऐसे ये हो गया -1 और इसकी गुणा करेंगे इधर तो ये होगा -1 और -2 इक्वल टू 0। -3 हो जाएगा ये, m -1 इंटू -3 इक्वल टू 0। -3 को उधर ले जाएंगे 0 में, m -1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन 7 है, सदिश का मापांक निकालना है। तो मापांक के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है √x² प्लस y² प्लस z², अर्थात तीनों के जो गुणांक हैं उनका हमें वर्ग करके अंडर निकालना है। तो मापांक के इक्वल टू √, ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग हो गया 25 और 11 का वर्ग 121। इनको जोड़ लेंगे तो 6 और 5 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। तो ये हो जाएगा 162 आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, उस रेखा का कार्तीय समीकरण निकालने जो -2 4 और -5 से होकर जाती है और इसके समांतर है x प्लस 3/2 इक्वल टू y -4/5 और z प्लस 8/6। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें कहा गया इससे तो होकर जाने वाली है
और इसके समांतर है, तो आपको केवल क्या करना है, जो ऊपर ये मान है x1 y1 z1, ये आपको केवल चेंज करने हैं। तो बिंदु -2 4 -5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो दी गई रेखा के समांतर है, समांतर है, तो ये हो जाएगा x माइनस या प्लस है तो अपॉन 2, y -4/5 और z माइनस, लेकिन यहां पर आपका माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा ये भी अपॉन 6। ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन है आपका कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत यहां पर जो दिए हुए x + 3y ≤ 12, 3x + y ≤ 12 और xy 0 से बड़े, इनका हमें यहां पर क्या है, सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, असमीकाओं की समीकरण बनाएंगे। असमीका की समीकरण बनाने पर, अब समीकरण बनाएंगे तो ये होगा x + 3y = 12 और 3x + y = 12, फर्स्ट और ये सेकंड। समीकरण फर्स्ट में देखिए x बराबर 0 तो y बराबर, यहां पर हमने 0 रखा तो 3 चौक 12 और y बराबर 0 रखता हूं मैं तो x बराबर आएगा 12। अब इधर देखिए, यहां पर मैं आलेख बनाता हूं, ये x अक्ष, ये y, ये मूल बिंदु y, -x -y। इसमें हम आलेख बना ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे आप एक खाने का एक अंतर से हमने बना लिया। इसी प्रकार इधर भी 12 तक बना लिया, क्योंकि इसमें 12 आया हुआ है। तो बिंदु जो हो गए, अतः बिंदु 0 4 और 12 0, ये दो बिंदु हमारे पास आ गए। अब 0 4, x का मान 0, y का मान 4, तो 1 2 3 4, ये हो गए 0 4। दूसरा है 12 0, तो इधर 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे तो यह आ जाएगा यहां पर 12 और 0। अब इन दोनों को आप मिला दें, ये हो गई आपकी रेखा। सेकंड समीकरण में, समीकरण सेकंड में x = 0, हमने यहां पर सेकंड में x का मान 0 रखा तो y का मान आ जाएगा 12 और y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान 3 चौक 12 4 आ जाएगा। अतः बिंदु हो गया आपके 0 12 और 4 0। पहले हम x का मान रखते हैं, बाद में y का मान रखते हैं। अब इन बिंदुओं को दर्शाएंगे 0 12, x का मान 0 y का मान 12, तो ये हो जाएगा 0 12 और x का मान 4 y का मान 0, तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4 0। ऐसे x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, इसका अर्थ है कि x अक्ष से ऊपर का मान आना है और y अक्ष से इधर का मान आना है, यानी प्रथम चतुर्थांश में ही मान आना है। बाकी का जो मान है
वो नहीं आएगा। क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, असमिका में 0 0 रखते हैं। मूल बिंदु आपके क्या है, 0 0। अगर कथन सत्य आता है तो रेखा से मूल बिंदु की ओर का भाग छायांकित करते हैं। असत्य आता है तो विपरीत दिशा का भाग छायांकित करते हैं। तो फर्स्ट असमिका में 0 0 रखने पर 0 0 हमने रखा तो ये आएगा 0 प्लस 0 अर्थात 0 12 से छोटा है। बात तो सत्य है, जो सत्य लिख देंगे यहां पर, जो सत्य है। सत्य है तो ये पहले वाली रेखा थी, इससे नीचे का भाग हम छायांकित करेंगे इस प्रकार से। अब सेकंड असमिका में 0 0 रखने पर 0 0 हम इसमें रखते हैं तो यहां पर देखिए 0 प्लस 0 12 अर्थात 0 12 से छोटा, ये भी सत्य है, यहां लिख देंगे जो सत्य है। और सत्य है तो इसमें भी मूल बिंदु की ओर का भाग हमें छायांकित करना है ऐसे, इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर चूंकि सुसंगत क्षेत्र निकाल रहे हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा अर्थात जिसमें डबल लाइन आई हुई है वो आपका सुसंगत क्षेत्र होगा। बाकी भाग को हम मिटा सकते हैं। तो कैसे, मैं अलग से बना देता हूं। ये जैसे आपकी ये रेखाएं आई थी, सॉरी नीचे थोड़ा, ये थे आपके 12 0 4 0 0 4 और 0 12। तो इनमें जो दोनों में उभयनिष्ठ आया है ये वाला भाग, ये आपका सुसंगत क्षेत्र होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको पहले आप रफ में बना लें और जो फेर कॉपी है उसमें केवल आप स्पष्ट ये बनाना है। ये आपने बना दिया तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना है कि एग्जामिनर को स्पष्ट दिखना चाहिए। स्पष्ट दिखेगा, इससे ये तो आपने केवल हल किया है, इसको नहीं देखेगा वो ज्यादा, वो केवल क्या देखेगा, बिंदु ये है और ये आपका सुसंगत क्षेत्र है। इसको देखते ही वो आपको 1 नंबर दे देगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि PA और PB और PA यूनियन B के मान दिए हुए हैं तो PA इंटरसेक्शन B का मान हमें निकालना है। हमारे पास सूत्र है PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब जो मान हमें पता है उनको लिख देंगे पहले। 7/11, 6/11, 5/11 माइनस PA इंटरसेक्शन B। इसको निर्लय पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 6/11 प्लस 5 और माइनस 7/11। तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 माइनस के साथ हैं तो PA इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा, सीधा ही मैं कर देता हूं, 4/11। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए ऐसे आपने कर दिया तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका खंड बैच चालू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 2 नंबर के लिए है। FR से R और GVR से R दोनों वास्तविक संख्या से वास्तविक में ही परिभाषित हैं। fx और gx के मान दिए हुए हैं, हमें निकालना है गोफx और खोगx। तो पहले गोफx निकाल लें। गोफx हो जाएगा g fx इक्वल टू जी, fx का मान रखेंगे यहां पर, ये हमारे पास है वही x² प्लस के 2x प्लस 3। अब g वाले फलन पर आ जाए, जहां पर x है वहां पर ये मुझे पूरा मान रखना है। तो यहां पर x है देखिए 3x² प्लस 2x प्लस 3 माइनस 4, 3 के गुणा कर देंगे तो 3x का 2
3 दूनी 6x और 3 तिया 9 माइनस के 4, तो 3x स्क्वायर 6x प्लस 5। अब हम फोग निकालेंगे। देखो फोग x, तो ये हो जाएगा f जी एक्स, अर्थात f जी एक्स का मान यहां से देखिए 3x माइनस 4। अब f वाले फलन पर आ जाओ, जहां जहां x है वहां पूरा मान मुझे रखना है। यहां पर 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के 2, फिर x का मान रखेंगे 3x माइनस 4 और प्लस 3। अब यहां पर ये होल स्क्वायर है तो a माइनस b का हम होल स्क्वायर खोल देंगे। a स्क्वायर अर्थात 3 तिया 9, 4 चौक 16 माइनस के 2ab करूंगा तो 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, x प्लस के 3 दूनी 6x माइनस 4 दूनी 8 प्लस 3। अब ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस के 6x है माइनस के 24x है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 18x और 16 और 3 19 माइनस 8, ये हो जाएंगे आपके 11। तो गोफ और फोग दोनों हमने निकाल दिए। यहां हम देखते हैं गोफ और फोग आपके इक्वल नहीं आते, गोफ नॉट इक्वल टू फोग। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहां पर इसको हल करना है। अब ये अवयव है सेक थीटा की, हमें अंदर गुणा करनी है, तो प्रत्येक अवयव के साथ इसकी गुणा होगी। ये होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर सेक थीटा टेन थीटा, यहां करेंगे तो माइनस सेक थीटा टेन थीटा और इसकी गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस अंदर गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी गुणा करें तो माइनस के सेक थीटा टेन थीटा, यहां गुणा करें तो सेक थीटा टेन थीटा और यहां गुणा करें माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों अवयव हैं, इनको आप प्लस कर देंगे। अब यहां देखिए मैट्रिक्स को सेक स्क्वायर थीटा और इसको जोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर सेक थीटा टेन थीटा है, सेक थीटा टेन थीटा और ये माइनस है सेक थीटा टेन थीटा। यहां पर सेक थीटा टेन थीटा और प्लस सेक नहीं, माइनस का है सेक थीटा टेन थीटा और ये प्लस का है। फिर यहां पर देखिए इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस ये माइनस से तो कट गए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान हमें पता है सरसम्यिका से 1 होता है। ये आपका आंसर, इसको हम आई भी लिख सकते हैं। तो कंप्लीट क्वेश्चन आप देखिए 13 नंबर प्रश्न आपका, इसमें दिया हुआ कि x बराबर 2 पर हमें इसकी सातत्य का परीक्षण करना है। तो सातत्य के लिए हमें 2 पर कहा है, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं क्योंकि x छोटा है 1 से मतलब नहीं, बस इस पर है, इन दोनों पर। x छोटा है 2 से तो बाएं सीमा इस पर निकालेंगे और दाएं सीमा इस पर निकालेंगे। देखिए यहां पर LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, बाएं सीमा। तो x छोटा है 2 से तो ये फलन आपका काम आएगा। ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर रख देंगे 2 माइनस h, x की जगह लिमिट लेंगे तो ये होगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। अब हमें RHL निकालनी है, RHL राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, 2 प्लस h जहां पर x है वहां हम रखेंगे। ये हुआ आपका लिमिट
h टेंस टू 0, 2 प्लस h की पावर 3 अपॉन 4। अब होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब इसके हम लिमिट ले लें, लिमिट लेंगे तो 8 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा अपॉन 4 भी है तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 4 इक्वल टू 2। तो LHL और RHL दोनों हमारे यहां पर बराबर है। हमें यहां पर फलन का मान भी देखना है तो x बराबर यहां पर बराबर इस पर लगा हुआ है तो इस पर हम फलन का मान देखेंगे f2, 2 की पावर 3 अपॉन 4, 8 अपॉन 4 इक्वल टू 2। तो देखिए यहां पर तीनों ही मान आपके बराबर हैं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2, इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट 2 नंबर का है, 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, x e की पावर x। आप को ध्यान देना है जब भी प्रश्न में e की घात x आ जाए तो आपको ये देखना है कि क्या ये आपका प्रश्न बनता है f(x) और f'(x), ये वाला। अगर ये बन जाए तो डायरेक्ट ये आपका हो जाएगा e की पावर x f(x) प्लस c। देखिए यहां पर इसी पर आ जाइए वापस से, ये हुआ x प्लस 1 है यहां पर नीचे, तो मुझे क्या करना है ऊपर एक जोड़ना है और एक घटाना है। e की पावर x तो बाहर, x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर e की पावर x बाहर, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक पावर ऊपर है, 2 नीचे है, तो एक पावर यहां पर कट जाएगी, e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब हमें यहां पर देखना है कि ये सूत्र बन रहा है या नहीं। तो यहां पर ये fx हुआ तो यहां पर मान लेंगे माना fx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। अब मैं इसका अवकलन करूं f'(x), तो देखिए 1 अपॉन x का अर्थ होता है x की घात -1 होता है 1 अपॉन x का। इसका अवकलन करूंगा तो -1 और x की घात -2 होगा, इसका अर्थ है -1 अपॉन x स्क्वायर आएगा। तो यहां पर मैं इसका अवकलन करता हूं तो यह आएगा -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात ये fx हुआ, ये f'(x). तो यहां पर ये डायरेक्ट हमारा जो सूत्र है वो बन गया है। तो यहां पर सूत्र लिख देंगे और डायरेक्ट इसका हम मान रख देंगे इक्वल टू e की पावर x, fx का मान है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया इसका। तो कंप्लीट, ओके। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 15, यदि a और b दोनों समान सदिश हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। अर्थात इसका पहला अवयव x है, इसका पहला अवयव हो गया आपका 2, इसका पहला अवयव 2 है, इसका पहला अवयव हो गया y, इसका k का गुणांक हो गया z, इधर k का गुणांक हो गया 1। वैसे ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में होना चाहिए था, यहां पर 2 में दिया हुआ है, बाई मिस्टेक मान सकते हैं आप इसको।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहां पर ये सिद्ध करना है 0 के बराबर। तो हमारे पास जो सूत्र है tan 2a का, पहले उसको खोल लें, बायां पक्ष लेंगे LHS, tan इनवर्स 1/2 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स cot a और tan इनवर्स cot स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल। यहां पर जो कोट है और ये जो कोट स्क्वायर है, इसको भी हम इसी स्टेप में बदल सकते हैं। थोड़ा इसको मैं यही बदल देता हूं, 1/10, एक लाइन कम कर दी मैंने, और यहां पर इसको भी एक लाइन कम करते हुए tan स्क्वायर है। ठीक है ना। अब इन दोनों में सूत्र लगाएंगे हम, फर्स्ट और सेकंड में। सूत्र कौन सा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ये हुआ यहां पर tan इनवर्स x प्लस y, x अर्थात ये हुआ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस y 1/tan a अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स का मान tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू y 1/tan a प्लस tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर a। ये दूसरा जो पार्ट है वो एजिटिव हमने रखा। पहले दोनों पार्ट में हमने सूत्र लगा दिया। अब देखिए ये tan तो कट गया है, इसका ऊपर वाले का हम एलसीएम ले लें। tan इनवर्स लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। tan a की यहां पर गुणा होगी तो ये हुआ tan a का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी गुणा इधर करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a। ऐसे बटे में ये हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसकी गुणा करेंगे यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर a, और यहां बचेगा 1। अब देखिए यहां पर इसमें यहां एक तो 1 माइनस tan स्क्वायर a कट गया, इससे दूसरे tan स्क्वायर से tan स्क्वायर भी कट जाएगा, और कुछ बचेगा क्या? 1 से 1 भी आपका कट रहा है। इधर ये झुकाते हूं, tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर a। अब जो बचा उसमें वो लिख देंगे हम बराबर tan इनवर्स, यहां बचेगा 1 और नीचे बचेगा माइनस tan स्क्वायर a, और ये प्लस tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर a। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। इस फॉर्मूले का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर ये हो जाएगा आपका माइनस के tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर a, और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर a। अब इसमें एक पार्ट प्लस का एक माइनस का, तो 0, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। कंप्लीट क्वेश्चन 3 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। ये आपका प्रश्न 16 का अथवा वाला प्रश्न है। देखिए 2 समीकरण है, इनको हल करना है और x और y के मान आपको निकालने हैं। तो यहां पर हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखो जोड़ देते हैं। दोनों का एडिशन कर दिया, जोड़ा इसलिए क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3 और प्लस π/3। तो इसका जो मान है वो π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स वाई को तो ऐसे रहने दो। ये जो कोस इनवर्स वाई है, आपका जो सूत्र था, इससे हम चेंज कर लेंगे इसको
पाई/2 माइनस साइन इनवर्स y कर लेंगे इसकी जगह, और ये हो जाएगा 3π/3। यहां पर पाई/2 प्लस साइन इनवर्स y माइनस पाई/2 प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई। यहां पाई/2 से पाई/2 कट जाएगा आपका, और साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स y हो जाएगा 2 साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई, साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई/2, और y इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई/2। साइन पाई/2 यानी साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो y का मान 1 आपका आ गया है। अब यहां पर देखिए समीकरण जो फर्स्ट है, यहां पर मैं साइन इनवर्स y का मान रखता हूं समीकरण फर्स्ट में। साइन इनवर्स y का मान रखने पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का मान पाई/2 इक्वल टू 2π/3। अब जब पाई/2 इसको उधर ले जाएंगे, ये हुआ आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू 2π/3 माइनस पाई/2। एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ गया इसका, 2 की मल्टीप्लाई 4π माइनस 3π अर्थात π/6 हो गया इसमें। इसको ले जाएंगे उधर, x इक्वल टू साइन π/6। ये हो गया साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2। ये आपके आंसर आ गए हैं x के और y के। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये सारणिक दिया हुआ है और इसको बिना प्रसार के हल करना है। तो देखिए यहां पर हमने सूत्र पढ़ा हुआ है log a और b, आधार a है, आधार इसका हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका log b अपॉन log a, आधार हम e कर लेते हैं। तो यहां पर हमें इसी प्रकार इसमें करना है। ये हो जाएगा 1 log y अपॉन log x, आधार e कर दिया दोनों का। ऐसे यहां पर हो जाएगा log z अपॉन log x, आधार e। नेक्स्ट यहां लाइन में log x अपॉन log y, आधार e, यहां 1, और log z अपॉन log y, आधार e। नीचे आ जाएगा log x अपॉन log z, आधार e है, यहां पर log y अपॉन log z और 1। अब हम यहां पर पहले वाली जो पंक्ति है उसमें देखते हैं किसके बटे में log x है, सेकंड वाली में log y है और थर्ड में log z है। तो मैं यहां पर r1 को log x, r2 को log y और r3 को log z से गुणा करने पर गुणा करेंगे। जब हम सारणिक को गुणा करते तो भाग भी करना पड़ेगा, वहां बटे में हो जाएगा 1 अपॉन log x log y और log z। जब मैं इसमें गुणा करूंगा तो यहां पर हो जाएगा log x, यहां गुणा करूंगा तो log x तो कट जाएगा, log y बचेगा, और यहां भी log x कटेगा, ये हो जाएगा log z। सेकंड में यहां पर log y से मैंने गुणा किया है तो log x log y और log z
थर्ड में हमने log z से गुणा किया तो log x log y और log z। अब देखिए यहां पर जो तीनों स्तंभ है, यहां पर इसमें से मैं log x कॉमन लूं, इसमें log y और इसमें log z कॉमन लूं तो यहां पर एक एक आपका आ जाएगा। यहां पर देखिए C1 से log x, C2 से log y और C3 से log z उभयनिष्ठ लेने पर। अब यहां पर हम कॉमन लेंगे तो ये ऊपर बाहर आ जाएगा log x log y log z अपॉन log x log y log z। यहां पर हो जाएगा 1 1 1। अब तीनों ही समान हो गए तो इसका मान शून्य हो जाएगा। सारणी की कोई भी दो पंक्ति यदि समान हो जाती है तो उसका मान शून्य हो जाएगा। यहां तो स्तंभ और पंक्ति दोनों ही समान है। क्या लिख देंगे C1 बराबर C2 बराबर C3, इसलिए सारणी का मान शून्य। यही आपका RHS है। नहीं, RHS नहीं, हल नहीं करवाया, बस आंसर 0। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण का जो सूत्र होता है भाई x1 y1 y1 1 और x2 y2 भी x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र है। यहां पर हम मान रखेंगे x y1 4 3 1 माइनस 5 2 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम 0 बना सकते हैं, बनाना चाहें तो आप, और वैसे ना भी बनाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। R1 के अनुसार प्रसार कर दो आप, R1 के अनुसार प्रसार करने पर। अब इसमें जो R1 के अनुसार प्रसार करेंगे तो यहां पर देखो R1 इस प्रकार से छिपाएंगे और इस प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर, अर्थात x ये हो जाएगा आपका 3 माइनस के 2, सेकंड में माइनस y। अब देखिए यहां पर 4 माइनस माइनस 5 तो 4 प्लस 5 हो जाएगा, थर्ड में आएगा 1 मल्टीप्लाई में। अब इसकी गुणा 4 दूनी 8 माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 5 दिया 15 इक्वल टू 0। 3 माइनस के 2 x हो गया भाई 9, 4 5 हो जाएंगे 9 y, और ये हो गया आपका 15 और 8 23 इक्वल टू 0। ये हो गया इसमें दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। फिर इसमें कहा है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 हो और तीसरा शीर्ष K0 हो, तो इसमें K का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 2 है, तो 2 बराबर 1/2 x1 यहां से निकालेंगे 4 3 1 माइनस के 5 2 1 और तीसरा है K0 1। 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसका हम प्रसार कर देंगे। R1 के अनुसार ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
R1 के अनुसार प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो ये होगा यहां पर इस प्रकार से 4 गुणा में 2 एकम 2 माइनस के 0 -3 सेकंड में -5 माइनस के +1 ऐसे 0 -2 के। और एक चीज और भी ध्यान देनी है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, क्योंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, इसलिए हमें जब इसको हल करेंगे तो दोनों चिन्ह आपको लेने हैं प्लस माइनस, ये भी आपको ध्यान देना है। प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेने हैं। तो प्लस माइनस 4 बराबर 4 दूनी 8 हो गया इधर, माइनस माइनस 3 पंजे 15 और प्लस 3 के माइनस के 2 के। अब ये हो जाएगा यहां पर प्लस माइनस के 4 बराबर 8 और 15, ये हो जाएगा 23 और प्लस के। तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार हम माइनस चिन्ह लेंगे। यहां पर देखिए प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो 4 बराबर 23 प्लस के, तो के बराबर आएगा माइनस का 19। माइनस चिन्ह लेंगे तो ये होगा -4 बराबर 23 प्लस के और के बराबर माइनस के 27। तो के 2 मान आएंगे। ध्यान रखना है आपको, जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और बिंदु ज्ञात करने हैं तो प्लस माइनस चिन्ह अवश्य लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, x बराबर 0 पर फलन की सांतत्यता का परीक्षण करना है। तो यहां LHS इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ है बाईं सीमा और दाईं दोनों इसी पर हमें निकालनी है। तो यहां पर e की पावर 1/0 माइनस h 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस h। तो ये हुआ आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/h और 1 प्लस e की पावर -1/h। -1/h का अर्थ हुआ, ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 1/e की पावर 1/h और 1 प्लस e की पावर 1/h 1। तो यहां पर अगर हम लिमिट लेंगे, आप एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, जब हम लिमिट लेकर देखते हैं अगर 0/0 या अनंत बटे अनंत की फॉर्म आती है तो आप प्रश्न को हल करेंगे, मान नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका अनिर्धारित रूप हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। अब यहां पर हम मान रखकर देख सकते हैं, एक बार लिमिट लेने पर चेक कर लेंगे। लिमिट लेंगे तो ये होगा 1/e की पावर 1/0 और 1/e की पावर 1/0। 1/0 जो होता है इंफिनिटी होता है, ये होगा 1/e की पावर इंफिनिटी 1 प्लस e की पावर इंफिनिटी। अब किसी की पावर अनंत हो तो उसका मान 0 हो जाता है, अर्थात e की पावर इंफिनिटी का मान 0। ये होगा आपका 1/0 1 प्लस 1/0, सॉरी 0 नहीं, 1 अनंत हो जाएगा। ये हो जाएगा यहां पर e की पावर इंफिनिटी इक्वल टू
इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये होगा 1/∞ प्लस 1/∞, और 1/∞ इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो ये होगा 0 और 1 प्लस 0, 0/1 इक्वल टू 0। अब हम RHL का मान देखते हैं कि इसका मान क्या आएगा RHL का। RHL लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा यहां पर e की पावर 1/0 प्लस h, 1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस h। तो ये होगा e की पावर 1/h, 1 प्लस e की पावर 1/h। लिमिट लेंगे इसकी, लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। यहां पर तो देखिए अगर हम लिमिट लेते हैं, देखो इसमें e की पावर 1/0, 1 प्लस e की पावर 1/0, अर्थात e की पावर अनंत 1 प्लस e की पावर अनंत, e की घात अनंत का मान अनंत हो जाएगा तो ये हो जाएगा अनंत अपॉन 1 प्लस अनंत। तो अनंत बटे अनंत की फॉर्म बन जाएगी यहां पर। तो यहां पर हम सीमा का मान नहीं लेंगे, इसको हमें हल करना पड़ेगा। इसको आप रफ में साइड में कर सकते हैं। यहां पर देखिए कैसे करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1/h यहां पर हम कॉमन ले लेंगे। हमने e की पावर 1/h कॉमन लिया तो यहां पर 1 है, तो यहां तो e की पावर 1/h है ही नहीं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं अलग से, देखो 1 मल्टीप्लाई e की पावर 1/h और e की पावर 1/h। हमने ये कॉमन ले लिया तो बटे में बच जाएगा 1 बटे e की पावर 1/h प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसकी लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेने पर लिमिट लेंगे तो ये होगा 1/e की पावर 1/0 प्लस 1, e की पावर 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी, अर्थात 1/e की पावर अनंत प्लस 1, ये होगा बराबर 1/1 अनंत प्लस 1, अर्थात 1/0 प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें आया था आपका 0 और इसमें आ गया है 1, तो ये दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं है। LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट। देखो क्वेश्चन है आपका y बराबर साइन की पावर p थीटा और कोस की पावर q थीटा, टेन थीटा बराबर p अपॉन q के रूट पर हमें ये निकालने की मैक्सिमम है या मिनिमम है। आप देखिए यदि मैं यहां पर डायरेक्ट अवकलन करता हूं, क्योंकि उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए हम क्या करते हैं, फलन का अवकलन करते हैं, अवकलन 0 के बराबर करते हैं और उससे बिंदु ज्ञात करते, फिर दोबारा अवकलन करते हैं और उसमें मान रखते हैं। यदि वो मान आता है 0 से बड़ा तो फलन मिनिमम और 0 से छोटा है तो फलन मैक्सिमम हो जाता है। ये स्टेप है। लेकिन अगर अवकलन करता हूं तो इसमें 2 पद आ गए हैं, अवकलन इससे बड़ा होगा तो हम यहां पर क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे जिससे अवकलन हमें छोटा प्राप्त हो। तो लॉग लेने पर दोनों पक्षों का, दोनों ओर का लॉग लेने पर, अब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू लॉग। अगर मैं एक स्टेप कम कर दूं, ध्यान देना, थोड़ा समझ लेना खुद, क्योंकि बड़े बच्चे हो, तो p log साइन थीटा प्लस q log कॉस थीटा। log m की पावर n वाला सूत्र मैंने डायरेक्ट ही लगा दिया है, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका log m की पावर n
इक्वल टू एन लॉग एम। ये मैंने डायरेक्ट यहां पर लगा दिया है। अब जो log y है इसको मैं कुछ और मान सकता हूं, क्योंकि यहां पर अगर डायरेक्ट करूंगा तो log y का 1/y हो जाएगा, उससे बड़ा होगा। तो मैं इसको कुछ और मान लेता हूं, माना p इक्वल टू p मान लिया मैंने log y को, नहीं p तो इसमें दिया हुआ है, कुछ और मान लेता हूं मैं, a मान लेता हूं। a इक्वल टू p log साइन थीटा प्लस q log कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये होगा dA अपॉन डी थीटा इक्वल टू p साइन थीटा का अवकलन होता है, log का अवकलन होता है 1 बटा साइन, और साइन का आ जाएगा कोस थीटा। ऐसे यहां पर होगा 1 कोस थीटा, और कोस का आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, क्यू आपका ये रहा। तो ये हुआ p कोस अपॉन साइन कोट थीटा और माइनस क्यू टेन थीटा। अब हमें क्या करना है, इसको जीरो के बराबर dA अपॉन डी थीटा इक्वल टू जीरो, जीरो करेंगे तो p कोट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा इक्वल टू जीरो। इसको ले जाओ उधर, p कोट थीटा इक्वल टू क्यू टेन थीटा, क्यू को इधर कोट को उधर, तो ये हो जाएगा p अपॉन क्यू, कोट जब उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा टेन थीटा अपॉन कोट थीटा, और 1 अपॉन कोट क्या होता है, 10 होता है। तो ये हो जाएगा आपका p अपॉन क्यू इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन क्यू। तो वही मान आ गया जो हमें निकालना था। अब एक बार पुनः अवकलन कर दें हम, पुनः अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर p कोट का अवकलन माइनस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर कॉमन दोनों में। अब हमारे पास टेन का मान है, वैसे तो हमें ये पता चल रहा है क्योंकि बाहर निगेटिव आ गया है, मान तो इसका ऋणात्मक ही आना है, लेकिन हमें हल करके दिखाना है। 10 का मान में अलग से निकाल लेता हूं। 10 आपका p लंब बटे आधार होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग p प्लस q, ये हो जाएगा। हमें यहां पर रखना है सेक थीटा और कोसेक थीटा के मान। कोसेक होता है लंब बटे कर्ण, तो यहां पर रख दूंगा लंब, अर्थात अंडर रूट p अपॉन p प्लस क्यू माइनस, अच्छा p एक पहला भी है भाई, यहां पर इधर हो जाएगा माइनस, तो बाहर कॉमन चला गया, ये हो गया प्लस, क्यू पहले से ही है। सेक थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो इसका वर्ग भी करना है तो क्यू हो गया, और नीचे p प्लस क्यू हो जाएगा। तो ये हुआ माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p प्लस क्यू, और ये मान है ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो डी टू ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर जीरो से छोटा है, इसलिए टेन थीटा बराबर p अपॉन क्यू के स्क्वायर रूट पर फलन मैक्सिमम होगा। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x dx इक्वल टू k साइन इनवर्स 2 की पावर x। यहां पर हमें k का मान इसमें निकालना है, तो देखिए यहां पर 2 की पावर x dx ये हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर k साइन इनवर्स 2 की पावर x। अब यहां पर 2 की पावर x को मैं t मान लेता हूं, फर्स्ट पार्ट को करूंगा, इसको भी रहने दो ऐसे ही।
बाद में लिख लेंगे, छोड़ो इसको, बाद में लिख लेंगे। तो 2 की पावर x इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो 2 की पावर x लॉग ई बेस ए dx इक्वल टू dt। ये चला जाएगा बटे में 2 की घात x लॉग dt अपॉन लॉग 2। तो यहां पर इसमें मान रखेंगे हम, ये हुआ dt, ये हो जाएगा बटे में log 2 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी 1 अपॉन लॉग साइन इनवर्स टी हो गया, टी का मान रख दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग साइन इनवर्स टी, टी का मान है 2 की पावर x। अब देखिए यहां पर हम इसकी तुलना इसके साथ करें, बराबर में है आपका k साइन इनवर्स 2 की पावर x, कंपेयर करेंगे तो यहां पर k का मान हो जाएगा, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो k बराबर 1 अपॉन लॉग 2। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा वाला पार्ट, dx cos की पावर 3x। अब यहां पर इसमें cos की पावर 3 है, 4 होती तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, लेकिन 4 हमें बनाना है कैसे, इसका हम फॉर्मूला खोलेंगे, साइन x कोस अल्फा प्लस कोस x साइन अल्फा। इसमें से हम कोस x कॉमन ले लेंगे तो कोस की 4 हो जाएगी, dx हमने कोस x कॉमन लिया तो कोस की पावर 4x हो गया भाई इसमें, और यहां पर इसमें कोस x नहीं था तो साइन के बटे कोस आ जाएगा, साइन x अपॉन कोस x इंटू कोस अल्फा प्लस ये बाहर चला गया, साइन अल्फा बचा यहां पर, साइन अपॉन कोस हो जाएगा tan x, अर्थात इसको लिख लेंगे dx, और इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अंडर रूट में tan x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब इसको ले जाएंगे ऊपर, सेक स्क्वायर है, हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर x अपॉन tan x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहां पर इसको मैं t मान लूं तो इसका अवकलन ऊपर बन जाएगा पूरा का पूरा, t मान लो चाहे टी स्क्वायर, दोनों से हो जाएगा माना tan x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू टी स्क्वायर मान लेता हूं, जिससे इसका अंडर रूट भी हट जाएगा। tan का अवकलन करेंगे तो tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, ये कांस्टेंट रहेगा जो का तो प्लस 0 dx इक्वल टू 2t dt। अब जो कोस अल्फा है उसको हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा dx सेक स्क्वायर x dx बराबर 1 अपॉन कोस अल्फा इंटू 2t और dt। यहां पर इसकी जगह 2t dt रख दूंगा मैं, तो ये होगा आपका बराबर 2 अपॉन कोस अल्फा t और dt। यहां पर इसकी जगह मैंने t स्क्वायर रखा था, स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा तो t बचा, t से t भी कट जाएगा, एक बच गया तो 2 1 अपॉन कोस होता है सेक अल्फा और 1 dt, 1 का हो जाएगा t के सापेक्ष t ही हो जाएगा और t प्लस c, t का मान यहां से रख देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 2 सेक अल्फा, t का मान tan x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का अंडर रूट प्लस c। यहीं तक कर दें, आगे करना चाहे तो आप आगे भी कर सकते हैं, tan x को खोल देंगे साइन x
अपॉन कोस एक्स, करना चाहे तो कर सकते हैं 2 सेक एल्फा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और ये हो जाएगा आपका कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस सी। इसका हम लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक एल्फा, लघुत्तम आएगा कोस एक्स साइन एक्स कोस एल्फा प्लस कोस एक्स साइन एल्फा। साइन एक्स प्लस वाई के अकॉर्डिंग सूत्र बन गया आपका 2 सेक एल्फा साइन एक्स प्लस एल्फा बटे कोस एक्स। तो ये आपका आंसर, ये भी आप लिख सकते हैं और यहां पर भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके सही हैं। क्वेश्चन कंप्लीट। देखो ये क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल का है, ये दीर्घवृत्त है, तो पहले हम दीर्घवृत्त का चित्र बना लें। ये हो गया आपका दीर्घवृत्त, ये ए और ये बी। इसमें कहा है कि दीर्घवृत्त तथा कोटियां x बराबर ए ई और x बराबर 0 से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कोटि x बराबर 0 का अर्थ होता है वाई अक्ष, ये हो गई भाई x बराबर 0 ये वाली, और x बराबर ए ई लगभग इधर कहीं ना कहीं हो, ये होगी इधर x बराबर a और e, ये पूरी a है यहां से यहां तक, और ये b। तो प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। दीर्घवृत्त कोटि x बराबर ए ई और x बराबर 0 से घिरा क्षेत्रफल, तो इसमें घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो ये आपका आ गया है। इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब हम इसमें आयताकार पट्टी खींचेंगे इस प्रकार से ऐसे, तो यहां से यहां तक x अक्ष तक का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। 2 से गुणा करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ये y और ये dx। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सीमा 0 से a y dx। 2 से भी हमें गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर और नीचे का जो पूरा ही क्षेत्रफल हमें निकालना है। y का मान हमें यहां से निकालेंगे, अलग से निकाल देता हूं मैं। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, इसकी गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर आ जाएगा b बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y का मान हमारे पास आ गया है। यहां से हम इसको निकालेंगे 0 से ए ई वाई डी एक्स अर्थात b बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो ये हुआ आपका 2b अपॉन ए। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमें समाकलन का सूत्र लगाना है, तो ये आएगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सीमा 0 से ए ई। अब इनके हम मान रख देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा, पहले लेंगे उच्च सीमा जहां पर x है वहां ए ई हमें रखना है, ए ई अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए माइनस, अब 0 रखेंगे तो 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 वो भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर a से a काट सकता हूं मैं, a इसमें से कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा b 2b अपॉन a यहां से मैंने कॉमन लिया तो बाहर निकलेगा तो a आ जाएगा, लेकिन यहां a पहले से ही है, तो a स्क्वायर e अपॉन 2 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
ई। ए स्क्वायर दोनों में कॉमन भी है और 2 भी कॉमन है, तो ए भी मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 a² बी अपॉन ए, और 2 भी कॉमन है तो 2 से 2 कट जाएगा और एक ए भी कट जाएगा, यहां हो जाएगा ई 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स ई, अर्थात आंसर आ जाएगा ए बी, ई 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स ई। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट आंसर। देखो आंसर को आप ब्रैकेट में बंद कर दिया करें जिससे एग्जामिनर को ध्यान रहे, ये प्रत्येक में भी भूल जाऊं तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे इसको बंद कर देना है, जिससे एग्जामिनर का ध्यान सीधा आंसर पर आए और आपको पूरे 3 के 3 नंबर मिले। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23 वक्र दिया हुआ है और यहां पर मैं इनका पहले चित्र बना देता हूं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वर्ग इस प्रकार से बनेगा। वर्ग की जो त्रिज्या है वो हो गई है पाई, ये पाई हो गई वर्ग की त्रिज्या। अब y इक्वल टू साइन एक्स, इसका हम आलेख खींचेंगे तो इसका जो आलेख है वो इस प्रकार से आपका आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब साइन का आलेख खींचते हैं इस प्रकार से आपका आलेख बनता है। यहां पर पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये हो जाता है 2 पाई। अब यहां पर ये पाई है तो इस प्रकार से आपका आलेख बनेगा ऐसे। आप देखिए यहां पर y बराबर साइन एक्स है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर है। फिर इसने कहा कि पहले चतुर्थांश में वर्ग और इसके बीच का जो क्षेत्रफल है ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। जब हम इसमें पट्टी खींचेंगे, देखो आयताकार इस प्रकार से खींचेंगे यहां, तो इस पहले भाग का पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा और अगर यहां से खींचेंगे तो इस नीचे का भाग इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरे भाग में से इसको घटा देंगे तो बीच का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर 0 से पाई वाई डी एक्स माइनस 0 से पाई वाई डी एक्स। अब जैसे हमने यहां पर लिखा 0 से पाई वाई डी एक्स, तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरे भाग का, तो यहां पर ध्यान रखने के लिए मैं इसमें लिख देता हूं वृत्त है और ये आपका वक्र है। दूसरा फर्स्ट सेकंड भी आप डाल सकते हैं। वृत्त यहां से मैं इसका मान निकालूंगा तो 0 से पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से पाई y का मान साइन एक्स डी एक्स। अब इसका मैं समाकलन करूं तो ये होगा x बाई 2 अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स अपॉन ए का मान पाई है यहां पर, लिमिट 0 से पाई माइनस साइन का जो समाकलन है वो कोस हो जाएगा माइनस का 0 से पाई। अब इसका हम मान रखें उच्च सीमा, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स पाई अपॉन पाई। निम्न सीमा रखेंगे तो ये 0 रखेंगे तो 0 और साइन इनवर्स 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब इसमें रखेंगे कॉस पाई, कॉस की जो उच्च सीमा है कॉस 180 का मान, कॉस 180 का जो मान है वो माइनस का 1 होगा, माइनस निम्न सीमा cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा, ये तो 0 हो गया आपका पाई स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 माइनस के 2। अब साइन इनवर्स 1 होता है इसमें
90 का मान, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 और पाई बाई 2 माइनस 2। तो पाई की पावर 3 आंसर जो आपका आ जाएगा पाई की पावर 3 अपॉन 4 माइनस 2 हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट।